नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एज़ूम मीट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रात के 9 बजते ही क्लास स्टार्ट हो जाती है द मैजिक ऑफ मैथ्स की, मीन्स वैदिक मैथ की। आज हम जो सीखने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक सीखने वाले हैं कैलकुलेशन करने के लिए। इसको सीखने के लिए आपको स्केयर्स को लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट स्केयर ये हो नहीं सकती है, लेकिन अगर आपको स्केयर आते हैं तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ए स्केयर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस में b के होल स्क्वायर का। इसको यूज करके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन के अंदर यूज होता है उस मेथड की, a प्लस बी इंटू में a माइनस में b, दैट इज a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये कैलकुलेशन करने का। इसके लिए एक कंडीशन है, बस उसका आपको ख्याल रखना है कि जिन भी दो नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो वो दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए? ओड होने चाहिए, या दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? वो इवन होने चाहिए। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इवन नंबर होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी दो ओड नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? इवन नंबर मिलता है। और जब भी हम कभी भी दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलता है? इवन मिलता है। इसलिए ये बहुत ही आसान है। जैसे कि मान लो मुझे किसी ने कहा 13 इंटू में 19 की मल्टीप्लाई क्या होगी। हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इसका मिडिल नंबर देखना है, और वो हम दो तरीके से देखेंगे। पहला क्या, इन दोनों को एडिशन करो, क्या आ जाएगा? 32, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आया? 16। या इन दोनों का क्या निकालो? डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? 6, और उसको कर दो 2 से डिवाइड, कितना आया? 3। इन दोनों में से एक चीज़ हमें देखनी है, जो भी इजी लगे। मुझे ये आसान लगती है, इसलिए हमेशा मैं इसको फॉलो करता हूँ। जैसे ही मैंने देखा कि 3 आ गया, तो छोटे वाले नंबर में 3 ऐड कर दो, या बड़े वाले नंबर में से 3 माइनस कर दो। इसमें ऐड किया तो कितना आया? 16 का स्क्वायर, माइनस में जिसको माइनस किया उसका स्क्वायर, कितना है ये? 256, माइनस में 9। इसमें से 9 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 247। ये हमारा क्या है? आंसर। इन दोनों की जो गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। एक बार थोड़ा सा दोबारा समझते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा 23 इंटू में 37 क्या होगा, तो मैंने सबसे पहले देखा 14 है, 14 का हाफ कितना होता है? 7। इसमें 7 ऐड करो या इसमें 7 माइनस करो, मेरे पास कितना आएगा? 30 का स्क्वायर, और माइनस में जिसको प्लस माइनस करें 7 का स्क्वायर, 900 माइनस में 49 मीन्स 851 इज द आंसर। ये स्टेप्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से ये बोल पाएँ, इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा 39 इंटू में 41 क्या होगा। हमें पता है मिडिल में कौन आता है? 40 के स्क्वायर में से 1 माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 1599 आंसर। जैसे मुझे किसी ने कहा 17 इंटू में 23, आप देखोगे बैंकिंग के जो पेपर होते हैं उसमें ये गुणा बहुत बार आती है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि बीच में कौन आता है? 20, प्लस माइनस कितना है? 3। तो 20 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 391 इज द आंसर। जैसे मुझे किसी ने कहा 65 इंटू में 75 क्या आएगा। मिडिल में कौन आता है? 70 का स्क्वायर क्या होता है? 4900, और माइनस में 5 का स्क्वायर करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 4875। मान लो मुझे किसी ने कहा कि आप मल्टीप्लाई करो 65 इंटू में 85 की, तो मैं पता है मिडिल में कौन आएगा इनके? अब 75 आएगा, और 75 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है? 5625। बताया था ना, 7 का नेक्स्ट नंबर 8, 7 8 56, लास्ट में 25। 10 प्लस माइनस है, इसके देख लो, 10 ये कम है, 10 ये ज़्यादा है, 10 का स्क्वायर 100 घटाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 5525। मान लो मुझे किसी ने कहा 45 इंटू में 75 क्या आएगा। मिडिल में कौन आएगा? 60। मिडिल में कौन आ जाएगा इसके? 60। कैसे पता किया? डिफरेंस 30 का है, 30 का आधा 15 होता है, तो 225 माइनस करना है किसके स्क्वायर में से? 60 के स्क्वायर में से। 200 घटा दो, 34 बचा। अच्छा, यहीं तक नहीं, इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा 23 इंटू में 29 करना है, तो मैं क्या करूँगा?
26 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा, क्या आएगा आपको बताना है। जैसे मुझे किसी ने कहा 73 इंटू में 83, तो क्या है इसमें 10 का डिफरेंस है, 5 प्लस माइनस कर लो, मतलब 5 का स्क्वायर घटाना है किसके स्क्वायर में से, 76 के स्क्वायर में से। ये हमें पता होना चाहिए, 5776 होता है, माइनस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5751 इज द आंसर। ठीक है, जैसे मुझे कोई कह दे कि 33 और 93 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, दोनों ओड है ना, बस हमें इसी बात पे फोकस करना है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना है, 60 का आधा कर दो 30, मतलब 63 के स्क्वायर में से हमें 30 का स्क्वायर माइनस करना है, हाँ या ना। 63 का स्क्वायर क्या होता है, 3969, और माइनस में कितना करना है, 900, आंसर इज 3069। वेरी सिंपल। अगर आपको इस बेहतरीन तकनीक का पता है तो हम कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे कोई कहता है कि 13 इंटू में 29 क्या आएगा, बीच में डिफरेंस कितने का है, 16 का, 8 का स्क्वायर माइनस करना है, मतलब 64 माइनस करना है किस में से, 21 के स्क्वायर में से, और वो कितना होता है 441। 11 में से 4 गए 7, 13 में से 6 गए 7, 377 इज द आंसर। ठीक है, जैसे मान लो कोई हमें बोल देता है कि क्या लिखूं, 52 इंटू में 42 क्या होगा, तो क्या काम करेंगे हम, डिफरेंस 10 का है, 5 प्लस कर लो, 47 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा दो, आंसर आपको बताना है क्या आएगा। तो अगर हम इस तकनीक को ढंग से समझ लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है गुणा को करना। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। कमेंट्स प्लीज। उम्मीद है आपको आज की क्लास भी समझ आई होगी। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और नई नई टेक्निक्स आप सीखते रहिए कैलकुलेशन करने की। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।